हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स मैथमेटिक्स में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर मैट्राइसिस शुरू करा था, है ना। तो मैट्राइसिस में हम लोग ऑलरेडी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं और सेकेंड एक्सरसाइज के भी कुछ 11 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं। तो आज हम लोग बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन होने के बाद 12th क्वेश्चन पे और देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बोला है फाइंड मैट्राइसिस A एंड B इफ 2A माइनस बी इज एक मैट्रिक्स एंड A माइनस 2B इज एक मैट्रिक्स। तो ये जो 11th क्वेश्चन था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ये दोनों एक ये जो एक मैट्रिक्स है, ये जो एक मैट्रिक्स है, इन्हें हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे x और y कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ लेट x बी मैट्रिक्स दिस, जो कि है 6 -6 0 -4 2 1। तो एक मैट्रिक्स है x, अगले मैट्रिक्स को जो है y बोल देते हैं। तो y जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा 3 2 8 -2 1 -7। तो ये दोनों मैट्राइसिस है, मैंने x और y कंसीडर कर लिए हैं। देयरफॉर जो ये इक्वेशन है वो कैसे दिखेगा 2a माइनस बी इक्वल टू के बाद x हो जाएगा और फिर a माइनस 2b इक्वल टू के बाद y हो जाएगा। तो इसको x बोल दिया है, इसको y बोल दिया है। तो 2a माइनस बी ये x हो जाएगा और a माइनस 2b वो y हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस को बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, राइट। अगर मैं a को इक्वल करूँ दोनों तरफ, अगर मैं a को इक्वल करूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पे a 2a है, यहाँ पे सिर्फ a है। तो ये a को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये पूरे इक्वेशन को 2 से करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 2y। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, सेम साइन, सब्ट्रैक्ट होगा। 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3। ये क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू x हो जाएगा। ये क्या है 2a माइनस 4b इक्वल टू 2y हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते समय साइंस चेंज हो जाते हैं सेकेंड इक्वेशन के। ये 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b प्लस 4b, आंसर 3b आ जाएगा। इधर क्या मिलेगा x माइनस 2y। देखिए x माइनस 2y लिख दिया। ये 3b एज इट इज़ में रखता हूँ यहाँ पे। x के जगह पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। x का वैल्यू क्या है 6 -6 0 6 -6 0 -4 2 1 -4 2 1। ठीक है, ये x के जगह पे सब्सटीट्यूट किया। -2 y के जगह पे y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। y का वैल्यू क्या है 3 2 8 -2 1 -7। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 3b एज इट इज 6 -6 0 -4 2 1, ये एज इट इज रहेगा। -2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर प्लस हो जाएगा। -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, -2 इंटू 8 कितना हो जाएगा -16, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4, -2 इंटू 1 कितना होगा -2, -2 इंटू -7 कितना होगा +14। स्केलर मल्टीपल है ना ये 2 जो है -2, अंदर सबको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। अब ये 3b ये 3b इक्वल्स टू इन दोनों मैट्राइसेस का एडिशन करो। ये क्या होगा 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 6, तो ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा -6 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस, तो -6 -4 -10 हो जाएगा। फिर होगा 0 प्लस -16 प्लस माइनस माइनस, तो 0 -16 -16। फिर हो जाएगा -4 + 4 -4 + 4
0, फिर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0, फिर हो जाएगा 1 प्लस 14 15 हो जाएगा। अगर 3 उधर भेजोगे तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/3 ऑफ मैट्रिक्स 0 -10 -16 0 0 15 ये मिलेगा। आपको चाहिए तो 1/3 सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो b का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, अब मर्जी आपकी है, आप b को सब्सटीट्यूट कर सकते हो यहाँ पे और a को अलग कर सकते हो, या फिर एक और बार एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। हमने इन दोनों इक्वेशंस में क्या सेम करा था, a सेम करा था, याद है यहाँ पे 2a था तो मैंने बोला यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a सेम हो जाएगा। वैसे ही आप अभी b सेम कर सकते हो। अगर मैंने a सेम करा था तो b मिला था, अब b सेम कर दो तो a मिल जाएगा। यहाँ पे b कितना है 2, यहाँ पे b कितना है 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भी हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 सा 4a माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 2b, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 2x, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2b है, यहाँ पे भी 2b है, इन दोनों को कर लो सबट्रैक्ट। तो मैं लिखता हूँ सबट्रैक्ट 3 and 4, x वाला इक्वेशन पहले लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 2b इक्वल टू 2x, कोई भी लिख सकते हो वैसे। उसके नीचे लिखता हूँ a माइनस 2b इक्वल टू y, a माइनस 2b इक्वल्स टू y। सब्ट्रैक्ट करते समय साइंस चेंज हो जाएंगे, तो 2b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4a माइनस a 3a, यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस y, तो 3a एज इट इज़ 2 एज इट इज़। x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो x का वैल्यू क्या है 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, x के जगह पे आया, माइनस y के जगह पे क्या आएगा 3 2 8 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7 माइनस 2 1 माइनस 7 ये आ जाएगा। तो ये 3a एज इट इज 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2, सबको 2 मल्टीप्लाई करा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर प्लस हो जाएगा, अंदर क्या होगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 8 2 माइनस 1 7, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा 3a इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 12 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 3 बिकम्स 9, यहाँ पे क्या होगा माइनस 12 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 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 12 माइनस 2 माइनस 14 0 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3 2 प्लस 7 9, ठीक है। तो ये a कितना मिलेगा 3 उधर जाएगा तो 1/3 ऑफ 9 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 6 3 9 चाहिए तो ये 1/3 अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे a का वैल्यू मिला, यहाँ पे b का वैल्यू मिला। एक बार क्या करना है a को सेम करना है, एलिमिनेशन करना है, एक बार b को सेम करना है, एलिमिनेशन करना है। आई होप सभी को समझा होगा, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो 13 क्वेश्चन में कहा है फाइंड x एंड y, जहाँ पे मुझे दो मैट्रिक्स का एडिशन इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं ये दोनों मैट्रिसेस का एडिशन करके एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पहला एलिमेंट है 2x प्लस वाई, यहाँ का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 2x प्लस वाई -1 हो जाएगा यहाँ पे पहला एलिमेंट, 2x प्लस वाई -1 ये हो जाएगा यहाँ पे पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करोगे तो -1 प्लस 6 कितना होगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। यहाँ पे 4y प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या है, 3 5 5 6 18 7, ऐसा हो जाएगा 6 18 7। तो यहाँ पे दो मैट्राइसिस इक्वल है, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसिस से ये क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसिस से क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसिस से इसे आगे ले जाते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या कहता है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। एज लाइक पहला एलिमेंट जो है a11 वो ये a11 को इक्वल होगा। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है a22 ये a22 को इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, आप देख सकते हो ना बाकी जो है मुझे वो तो इक्वल दिख रही है। यहाँ पे देखिए आप, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू -1 उधर गया तो +1 होके हो जाएगा 4। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। और 4y हो जाएगा इक्वल टू 18। 4y इक्वल्स टू 18, y इक्वल्स टू 18 बाय 4, 2 9 ज़ा 2, 2 ज़ा, y इक्वल्स टू 9 बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इक्वल्स टू 9 बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस y की जगह पे कितना आएगा 9 बाय 2 इक्वल टू 4। ये उधर शिफ्ट करो तो 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 9 बाय 2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2x इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 माइनस 9 1 ज़ा 9 अपॉन 1 2 ज़ा 2। तो यहाँ पे मिलेगा 2x इक्वल टू -1 अपॉन 2। ये 2 को नीचे शिफ्ट करोगे 2 के पास तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, राइट। तो -1 बाय 4 आ जाएगा x और y आएगा 9 बाय 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करो और अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट कर लो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 कहता है कि फाइंड a b c एंड d। तो a b c d मुझे यहाँ पे ढूंढने हैं। फिर से मुझे दो मैट्राइसेस इक्वल दिए हैं तो मैं लगाता हूँ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस से क्या है, पहला 2a प्लस b वो पहले को इक्वल होगा 2 को। ये क्या है दूसरा 3a माइनस b वो किसे इक्वल होगा 3 को। फिर क्या है c प्लस 2d वो किसे इक्वल होगा 4 को। फिर क्या है 2c माइनस d वो किसे इक्वल होगा -1 को। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 4 इक्वेशंस यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं। पहला मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो इक्वेशन है वेरिएबल a और b में, और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे c और d को। 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्लस b दिख रहा है, यहाँ पे माइनस b दिख रहा है, अपोजिट साइन है, ऐड कर दो उसे। ऐड 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 2। उसके नीचे क्या आएगा 3a माइनस b इक्वल टू 3। b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5a हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन 5। तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 के नीचे 5 जाएगा तो 1 मिलेगा। 1 या 2 में a का वैल्यू पुट करो ताकि b का वैल्यू मिल जाए।
मैं लिखता हूँ पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, 2a प्लस बी इक्वल टू 2। 2a कितना है, 1 है, प्लस b इक्वल टू 2, सही है। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 2 था, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, b हो जाएगा यहाँ पे 0। b कितना मिला, 0 मिला। b कितना मिला, 0 मिल गया, राइट। तो इस तरीके से a और b तो यहाँ पे अपना मिल गया है। अब ढूंढना है c और d, तो c और d इक्वेशंस को एलिमिनेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। c और d को एलिमिनेशन से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे है c प्लस 2d इक्वल टू 4 और यहाँ पे है 2c माइनस d इक्वल टू 1। d को इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे d 2d है और यहाँ पे d 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये इक्वेशन कौन सा है, 4th इक्वेशन है। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू सी हो जाएगा 4c, 2 इंटू डी हो जाएगा 2d, माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा -2, राइट। इसको इक्वेशन 5 कह देते हैं। अगर ध्यान दोगे तो इधर भी 2d दिखेगा, वहाँ पे भी 2d दिखेगा, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस है, अपोजिट साइन है, ऐड कर दो। तो मैं लिखता हूँ ऐड 3 and 5। 3 क्या है, c प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और ये क्या है, 4c माइनस 2d इक्वल्स टू -2, राइट। तो ये प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, ये 5c हो जाएगा, ये कितना होगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, राइट। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो c का वैल्यू मिलेगा 2/5। c का वैल्यू क्या मिलेगा, 2/5। इस तरीके का वैल्यू होगा c का। अब c को पुट करो कोई इक्वेशन में, c को पुट करो आप इक्वेशन 4 में पुट कर दो, राइट, या इक्वेशन 3 में पुट कर दो, अपना चॉइस है सभी का। पुट c इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, c प्लस 2d इक्वल टू 4। c क्या है, 2/5 है, प्लस 2d इक्वल टू 4। 2/5 उधर शिफ्ट करो तो 2d इक्वल टू 4 माइनस 2/5 हो जाएगा। 4 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो 2d इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 माइनस 1 2 ज़ा 2, नीचे 1 5 ज़ा 5, राइट। तो 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 2 18 हो जाएगा और नीचे तो 5 है। अच्छा, d का जो 2 है वो नीचे जाएगा तो 5 के साइड में बैठ जाएगा, कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/5। इस तरीके से मुझे c और d मिल गया। a और b तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ढूंढ निकाला था। तो इस तरीके से मुझे a b c d सभी मिल चुके हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। 2 बार बस मुझे एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाना पड़ा। आई होप सभी को समझा है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। तो फिर फाइनली 15th क्वेश्चन जो है, आखिरी क्वेश्चन, उसमें हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन्हें समझना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि 2 बुक सेलर्स हैं, सुरेश और गणेश, उनके 2 महीने के सेल्स दिए हैं, जुलाई और अगस्त के, राइट। कौन से बुक्स के सेल्स दिए हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सेल्स दिए हैं। ये जो फर्स्ट रो है वो सुरेश को बिलोंग करता है, जो सेकेंड रो है वो गणेश को बिलोंग करता है। तो जुलाई के मंथ में सुरेश ने फिज़िक्स का सेल जो है वो 5600 रुपीज़ का किया, केमिस्ट्री का सेल है वो 6750 का किया और मैथ्स का सेल जो है वो 8500 रुपीज़ का किया। वेयर एज गणेश ने जुलाई में फिज़िक्स का 6650 का सेल किया, केमिस्ट्री का 7055 का सेल किया और मैथ्स का 8905 का सेल किया।
वैसे ही उनके अगस्त के सेल्स भी यहाँ पे दिए हैं। अब ये लोग कह रहे हैं फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज़ फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। जुलाई से लेके अगस्त में दोनों का सेल बढ़ा है तो वो इंक्रीमेंट मुझे ढूंढना है। मान लो जुलाई में 100 रुपीज़ का सेल हुआ है और अगस्त में 120 रुपीज़ का सेल हुआ है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे? 20 रुपये का। कैसे किया आपने? अगस्त के सेल से जुलाई का सेल जो है वो माइनस करा, मतलब 120 से 100 को माइनस करा तो 20 मिला। मतलब अगर मुझे कभी भी इंक्रीमेंट निकालना है तो नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना पड़ेगा, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर सोल्यूशन लिखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या है क्वेश्चन? इंक्रीज इन सेल्स ढूंढना है मुझे। मैं लिखता हूँ इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन सेल्स कैसे मिलेगा? B माइनस ए करके, राइट? B माइनस ए करके। B कितना है? 6650, 7055, 8905, 7000, 7500, 10200 माइनस ए क्या है? 5600, 6750, 8500, 6650, तो ये मैंने B माइनस ए लिख दिया है। अब बस मुझे माइनस करके लिख देना है, तो पहला क्या है? 6650 में से 5600 माइनस करना पड़ेगा तो 1050 बचेगा। देखो 400 यहाँ पे, 600 वहाँ पे, 1000 और 50 बचेगा। देखो ना, 6650 में से 5600 माइनस करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा, तो कितना होगा? 1050। फिर 7055 में से 6750 माइनस करो तो कितना बचेगा? 305 बचेगा ना। देखो 7055 माइनस 6750 अगर करोगे तो 5 0 10 में से 7 गए 305 बचेगा। उसके बाद 8905 में से ये 8500 माइनस करना है तो सीधे सीधे 405 रुपये आएगा, राइट। फिर 7000 में से 6650 माइनस करना है तो 350 बचेगा। उसके बाद 7500 में से 7055 माइनस करना है तो बच जाएगा 445। कितना बचेगा? 445। 10 200 में से 8905 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? देखो 295। नहीं 1295 बचेगा ना। 10 200 में से 8905 अगर माइनस करोगे तो 10 - 5 5, 10 - 1 9, उसके बाद 12 - 10 2, और फिर 10 - 9 1, 1295 बोला मैंने। 1295 बच जाएगा। पहला कॉलम है सुरेश का, दूसरा कॉलम है गणेश का, ठीक है। तो इन लोगों ने पूछा था फाइंड इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज़ फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। तो इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज़ फॉर सुरेश इज 1050305,
and 405, and for Ganesh is 350, 445, 1295 in physics, chemistry and maths respectively. ऐसे नीचे स्टेटमेंट लिख देना है, राइट। सुरेश के लिए फिजिक्स में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, इतने का, केमिस्ट्री में इतने का, मैथ्स का इतने। गणेश के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इंक्रीमेंट मैंने ढूंढ लिया। नेक्स्ट कहते हैं इफ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त, फाइंड प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट। तो कह रहे हैं कि अगस्त में 10% प्रॉफिट है, अगस्त में 10% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकालो फिर। तो मैं निकालता हूँ प्रॉफिट इक्वल टू, अगस्त में है ना, अगस्त मतलब बी है ना, कितना है प्रॉफिट 10%, कितना है प्रॉफिट 10%, तो मैं लिखता हूँ 10% ऑफ मैट्रिक्स बी, राइट। 10% मतलब 10/100, और मैट्रिक्स बी तो है अपने पास 6650 7055 8905 7000 7500 10200। तो ये 10% मतलब ये 0 इधर कैंसिल होगा, 1/10 सबसे मल्टीप्लाई करो अंदर, 1/10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 665 हो जाएगा, ये 705.5 हो जाएगा, ये 890.5 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा, ये 1020 हो जाएगा। तो ये है सुरेश, ये है गणेश, ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, ये है मैथ्स। तो इन लोगों ने पूछा है कि फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट। तो प्रॉफिट ऑफ सुरेश इन मंथ ऑफ अगस्त फॉर फिजिक्स इज 665, फॉर केमिस्ट्री 705.5, फॉर मैथमेटिक्स इज 894.5, and whereas profit for Ganesh in month of August is 700 in physics, 750 in chemistry, 1020 in mathematics। ऐसे लिखना है और यहाँ पे अपना एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप सभी को पूरा एक्सरसाइज समझा होगा, अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से चीज़ों को नोट कर लो। जल्द ही मिलेंगे अगले एक्सरसाइज से, गुड बाय।